पहले प्रकार के होते हैं वो जो काम कोई शुरू तो कर रहे हैं, वो शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ सोचते रहेंगे मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लास्ट में यहाँ तक पहुँचूँगा। टाइम वेस्ट होता रहता है, वो लोग काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, बस सोचते ही रहते हैं कि मैं ये करता जाऊँगा आगे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम दिमाग से कुछ भी सोच लेते हैं और उसको पूरा करने में लग जाते हैं। हमें वास्तविकता अपने जीवन में हम क्या हैं, उस सच को जांचना होगा, देखना होगा और हमें उस सच को अमल में लाना होगा कि हाँ, मेरे में ये काबिलियत है, मेरी ये एबिलिटी है, मेरी क्षमता ये है। तैनो में कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है तो उसके बारे में सोचना है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपने देख लिया और बस उसको करने में आप लग जाएं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप पर्याप्त आपके पास वो संसाधन है या नहीं, और हमारे पास कितना अमाउंट है, हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ हमें ध्यान में रख के हमें सोच समझ के डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिमाग में आया वो कर लिया। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। आप कहीं हॉस्पिटल में बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अच्छी गाड़ी से नीचे उतरे, एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए। तो आप उसी टाइम मनोमन क्या सोच लेते हैं पता है कि या तो मुझे डॉक्टर बनना है या मेरा जो बच्चा है उसको मुझे डॉक्टर बनाना है, और ठीक इसकी तरह ही वो भी एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बने, अच्छी गाड़ी हो और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो। पर आप नहीं सोचते हैं कि क्या मेरा बच्चा जो है उसको इसमें इंटरेस्ट है, उसको मैं अगर डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ, साइंस में डाल रहा हूँ, तो क्या अपने बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है, उसमें अगर रुचि है तो क्या आपके पास, और उसमें मेहनत बहुत होती है, उसमें खर्चा लागत बहुत आती है, तो अपने पास में क्या उतना फंड है? अपना बच्चा क्या सही से जा रहा है? अगर हम उसको साइंस में डालेंगे तो क्या वो पढ़ पाएगा? ये हम कुछ भी नहीं सोचते और सीधा बस लगा देते हैं, उस पर थोप देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। और जब वो नहीं बन पाता तब दुखी हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन है, दुख कब आता है? जब हम बिना सोचे कुछ ना कुछ कर देते हैं ना, तभी हम दुखी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतने साधन हैं पर्याप्त और मैं ये कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन रखो, पर इतना भी नहीं कि पॉसिबल ही ना हो। ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तब आप अंदर से टूट जाओगे, बिखर जाओगे। उससे अच्छा लिमिट में ही एक्सपेक्टेशन रखें। आपको उस डॉक्टर ने जो मेहनत की है, वो सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए, वो डॉक्टर बनने के लिए, उसने कितनी रातें जागी होंगी, कितनी मेहनत की होगी, वो नहीं दिखता है उस टाइम पे। अगर आपको ये जानना है कि हमें हमारे बच्चों के साथ कैसे रहना है, हमें अपने बच्चों को किस तरह रखना है, तो उस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और अभी आई बटन पे भी आपको वो वीडियो दिख रहा होगा, तो वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमें अपने बच्चों पे जो मन में आए वो थोप नहीं देना है, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने बच्चों के साथ। एक्सपेक्टेशन पे थे हम। मान लो आप किसी फील्ड में जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 25-30 हज़ार है, और कोई बंदा या कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी ले रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि मेरी भी वही हो जाए? तो आप उसी में लगे रहते हो कि मेरी भी इसकी जितनी हो जाए, इसकी जितनी हो जाए। एक्सपेक्टेशन रखिए आप, इंक्रीमेंट होगा, आपका बॉस आपका करेगा। तो एक्सपेक्टेशन एकदम से 25 से लेकर आप 1.5 लाख तक मत जाइए ना। 25 से आप 28 करिए, 30 करिए, 35 करिए मैक्सिमम। और जब आपका इंक्रीमेंट होगा 3 से 5 हज़ार रुपये, तो आपको दुख नहीं होगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से वो निश्चित करके रखा था कि 3 से 5 हज़ार बढ़ेगा, मेरा इंक्रीमेंट आएगा मेरा।
और जब 3 से 5 आएगा तो आपको संतुष्टि होगी, आप खुशी महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो दिमाग में बिठा रखा था 3 से 5 वही आपको मिला है। और अभी आप माइंड में वो 1 डेढ़ रखेंगे और जब आपका 3 से 5 होगा तब आपको तकलीफ होगी, आप टूट जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा उस काम में। और ये गलत बात है ना। कुछ व्यक्ति जिनको पता होता है कि मेरे घर में मानसिक या मेरे घर में शारीरिक रूप से कितने हम लोग सक्षम हैं, फिर भी कोई रिश्तेदार हो गया, कोई मित्र हो गया, उनके कहने पे वो लोग पड़ जाते हैं कि भाई तू भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है या बड़ा उद्योगपति बन सकता है, तो रिस्क लेना शुरू कर दे। और वास्तविकता क्या होती है कि हमारे माइंड में जो घुसा के रखा है उन्होंने, वो हमें पता होता है कि हमारा दिमाग कितना चल रहा है, हम क्या बन सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। तो हमें वो मित्र रिश्तेदारों की बात में न आते हुए हमें जो करना है, हमें जो अच्छा लग रहा है, हमें जो सही लग रहा है, जो हमें लग रहा है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, हमें वही काम करना है। अगर मित्र या रिश्तेदारों के कहने से हमने उस काम को शुरू कर दिया और जब वो काम पूरा नहीं कर पाए ना, तब वो मिट्टी के ढेर जैसे ढह के बह जाएगा और आपको ज़िंदगी भर वही हताशा निराशा रहेगी कि यार मैं ये काम नहीं कर पाया, उन्होंने तो कहा था कि तू कर पाएगा पर मैं नहीं कर पाया। पर असल में आपको पता होना चाहिए कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दूसरों से पूछ के लक्ष्यांक बनाएंगे, अगर आप गोल बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि हर एक इंसान की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, हर एक इंसान में अलग अलग काबिलियत होती है, कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। कोई नीचे होगा तो वो आपको उस तरह से एडवाइस करेगा, कोई थोड़ा हायर होगा तो वो आपको उस तरह से बनने को कहेगा, वो उस तरह के आइडियाज़ आपको देगा। सोचना आपको है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो या ये जो भी बता रहे हैं, डिसाइड आपको करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ। क्या पता आप में कुछ और ही काबिलियत हो। ऐसा ना हो कि आप उनके कहने पे काम पे लग जाएं, किसी बिजनेस को शुरू कर दें, उनके कहने पे, आपके माइंड में था ही नहीं, उन्होंने कहा आपने शुरू कर दिया और जब वो सही से नहीं चल रहा है तो आपको भागना पड़े वो बिजनेस बंद करके। तो हमेशा अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस पर काम करो, ना कि दूसरे जो कह रहे हैं उन पे। व्यक्ति की अपनी वृत्तियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार के होते हैं वो जो काम कोई शुरू तो कर रहे हैं, वो शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ सोचते रहेंगे मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लास्ट में यहाँ तक पहुँचूँगा। टाइम वेस्ट होता रहता है, वो लोग काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, बस सोचते ही रहते हैं कि मैं ये करता जाऊँगा आगे। संसाधन, समय, ये सब न होने के कारण वो लोग उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी वृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छा परिणाम देख के ही उस काम में पड़ जाते हैं कि बस इसमें तो सब कुछ अच्छा ही है, तो बिना कुछ सोचे समझे उस काम को शुरू कर देते हैं। पर जब हकीकत का सामना जब उनको करना पड़ता है तब वो लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं। तीसरी वृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जो सामने रूपरेखा आई है उस काम पे वो लग जाते हैं, उसको शुरू से लेके अंत तक, उसके परिणाम तक भली भांति निरीक्षण करते हैं वो लोग, सोचते हैं और शुरू से लेके अंत तक हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, हमें जो परिणाम मिलेगा, उसके बीच में आने वाली कठिनाइयाँ और वास्तविकता, जो कठिनाइयाँ आएंगी उस परिणाम तक पहुँचने के लिए, ये सबको बारीकी से जांच करते हैं, देखते हैं। या तो वो लोग काम ही शुरू ही नहीं करते हैं, और अगर शुरू कर देते हैं एक बार तो फिर वो वहाँ उस काम को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। फिर चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, वो लोग उस काम को बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं। और ऐसे लोगों का ये ज़माना है, ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं, ऐसे लोग ही अपना नाम निकालते हैं। दुनिया ऐसे लोगों को याद करती है। तो हमें जो भी करना है, वास्तविकता, सच्चाई जीवन की जाने पहचाने, और हमें अगर कुछ कार्य आरंभ कर दिया है हमने, तो वहाँ तक पहुँचने तक हमें कितनी परेशानियाँ होगी, क्या क्या परिस्थितियाँ होंगी, वो सब जांच के बाद में ही उस कार्य को शुरू करना है। ना कि बिना कुछ सोचे समझे उस कार्य में डूब गए
और फिर बीच में छोड़ के भागना पड़े। ऐसे ही हवाई महल हमें नहीं बनाने हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक मस्त रहें, मज़े में रहें और अपना ख्याल रखें।